सारस्वत कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथियों में आदरणीय श्री MP अग्रवाल साहब, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, और विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में आदरणीय डॉक्टर पांडे जी, विद्या भारती के प्रमुख, हमारे इस कार्यक्रम के तथा संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी, इस संस्थान की सचिव सीमा जी, उपस्थित हमारे सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, घर रहे दफ्तर रहे, भीतर रहे बाहर रहे, घर रहे दफ्तर रहे, भीतर रहे बाहर रहे, क्या कहें हम किस तरह टुकड़ों में बंट बंट कर रहे, क्या कहें हम किस तरह टुकड़ों में बंट बंट कर रहे, एक पल को भी कभी इंसान बन पाए नहीं, वो जो सारी जिंदगी बन कर यहाँ अफसर रहे, वो जो सारी जिंदगी बन कर यहाँ अफसर रहे, देखने वालों की नजरें क्या से क्या पढ़ती रहीं, देखने वालों की नजरें क्या से क्या पढ़ती रहीं, वो तो केवल फाइलों में एक हस्ताक्षर रहे, वो तो केवल फाइलों में एक हस्ताक्षर रहे। साथियों, आज का समय असाधारण रूप से बहुत संकटग्रस्त समय है और इस समय में मानवीय अस्मिता, व्यक्ति की गरिमा दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। मैं बात करूं अगर सरकारी कर्मचारियों या किसी भी संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की, तो विशेष रूप से वो आज कुंठा, हताशा, तनाव और निराशा के शिकार होते जा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व दिनों दिन खंडित होता जा रहा है और जैसा कि मैं ऊपर की पंक्तियों में अभी मैंने कहा कि घर में वो कुछ अलग होते हैं, दफ्तर में कुछ अलग होते हैं, अंदर कुछ अलग होते हैं, बाहर कुछ अलग दिखते हैं। ऐसी स्थिति में उनका संपूर्ण व्यक्तित्व टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। साथियों, केवल साहित्य ही ऐसा विकल्प है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि साहित्य सभी इन टुकड़ों को जोड़कर व्यक्ति को एक समेकित रूप से उसको अपना व्यक्तित्व प्रदान कर सकता है और संसार में अब कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बचा जो साहित्य के अलावा व्यक्ति के व्यक्तित्व को समग्र रूप से उसे एकजुट कर सके। आज बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हमारे राजकीय कर्मचारियों को साहित्य की ओर उन्मुख करने, उनको साहित्य से जोड़ने और उन्हें संवेदनशील बनाकर एक अच्छा नागरिक, एक समग्र व्यक्तित्व प्रदान करने के लिए उनको उत्तर प्रदेश राज्य साहित्य संस्थान एक अभिनव पहल और एक बड़ा ही सराहनीय प्रयास करते हुए कर्मचारियों को साहित्य की ओर रुचि बढ़ाने, उनको जोड़ने के लिए और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए हर साल लगभग 24 पुरस्कार देकर उन्हें साहित्य की ओर जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये संस्थान पूरे भारतवर्ष में अकेला एक संस्थान है जो अपने कर्मचारियों के हितों के लिए और उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए उनको साहित्य की ओर आगे आने के लिए प्रेरित करता है। आज ये और भी खुशी का अवसर है कि हमारा ये उत्तर प्रदेश राज्य साहित्य संस्थान आज 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस वर्ष
और मैं विशेष रूप से आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस अवसर का उत्सव मनाएं। आज इस संस्थान की ओर से जो पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, मैं सभी विजेता प्रतिभागियों को और साहित्यकारों को मैं अपनी ओर से, संस्थान की ओर से, उपस्थित सज्जनों की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा, स्वागत करूंगा। इस संस्थान में इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी स्वयं में एक शिक्षाविद हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। मैं उनका हृदय से, संस्थान की ओर से, आप सब लोगों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में हमारे भाषा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री जितेंद्र कुमार जी भी उपस्थित हैं, जिनका सदा ही आशीर्वाद इस संस्थान के ऊपर लगातार बना हुआ है। मैं उनका भी संस्थान की ओर से, आप सब लोगों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री अग्रवाल साहब, आदरणीय डॉक्टर पांडे जी और हमारे संस्थान के अध्यक्ष का भी मैं उन्हीं के संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी बंधुओं का और आए हुए अभ्यागतों का, मीडिया के हमारे बंधुओं का, हमारे अपने संस्थान के सभी पदाधिकारियों का, सीमा जी का और उनकी पूरी टीम का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं के साथ मैं उन्हें जितने भी पुरस्कृत साहित्यकार यहाँ आए हैं उनको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हुए अंत में यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारे फन की बदौलत तुम्हें तलाश करे, तुम्हारे फन की बदौलत तुम्हें तलाश करे, मजा तो तब है कि शोहरत तुम्हें तलाश करे, मजा तो तब है कि शोहरत तुम्हें तलाश करे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से, निराले तरीके से हमारी अतिथि देवो परंपरा की एक कड़ी का निर्वहन किया। गलती से सर एक बार क्या हुआ कि एक शायर जो है चला गया अधिकारियों के गली में, अधिकारियों की बस्ती में, तो उसने एक शेर लिखा कि घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे, घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी ने मिला, बहुत तलाश किया। तो उस भीड़ से सर कुछ आदमी निकाल के हम आपके सामने सर आज पेश कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं सर। और इस कड़ी में, इसके पहले कि हम सम्मान समारोह की शुभारंभ करें, क्योंकि हम जानते हैं सभी लोग सम्मान लेने के लिए उत्सुक होंगे, उनके परिजन उत्सुक होंगे, क्यों ना थोड़ा सा हम अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में जो राज्य संस्थान करती है उसको सूक्ष्म में आपको बता लें। उसके बाद हम अपने अतिथियों